अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज बड़ी मुद्दत के बाद आखिर जाते जाते साद रफीक ने आखिर आधा सच बोल ही दिया, और ये वो आधा सच है, अगर अवाम को इतना ही समझ आ जाए तो वो अपना किबला दुरुस्त कर ले। साद रफीक ने कहा कि हम डूब रहे हैं, हमारे इदारे डूब रहे हैं, इसकी वजह गंदी सियासत है। हर वक्त की सियासतबाजी, अपने लोगों को इदारों में भरना, जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 50 लोगों को भर्ती करना, इस मुल्क को बर्बाद करने की दर्दनाक दास्तान है, जिसमें मार्शल लॉ और सियासी दोनों की तरह की हुकूमतें शामिल रही हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, इसका वक्त नहीं है, लेकिन यहां पर साद रफीक फिर सियासी बयान दे गए। क्यों नहीं जाते आप तफसील में? क्यों नहीं बताते कि नून लीग के दौर में कितनी भर्तियां और नौकरियां दी गई, और पीआईए, रेलवे, स्टील मिल्स में कितने मुलाजिम आपने भर्ती करवाए? क्यों नहीं बताते कि कितने खांचे लगाए गए, और अभी भी आप लगा रहे हैं, मुसलसल लगते चले जा रहे हैं। अब जब तमाम इदारों को दिवालिया कर दिया और नून लीग इन्हें आउटसोर्स करके अवाम की नजरों में अच्छा बनना चाहती है, आउटसोर्स जरूर करें, लेकिन जिन लोगों ने इन इदारों को इस हाल तक पहुंचाया, इनका तो एहतसाब करें। इमरान खान का अगर तोशाखाना की घड़ी और कफलिंग्स वगैरह पर एहतसाब हो सकता है, तो जिन्होंने इन इदारों को बर्बाद किया, इनका एहतसाब क्यों नहीं? क्यों इसमें फिर से सबके नाम आएंगे? क्या पीपल्स पार्टी का, क्या नून लीग का? ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अगर पीआईए इसी तरह चलती रही, अगर ये जिस तरह इस वक्त चल रही है, तो 2030 में इसका खसारा 259 अरब का खसारा होगा, जिसका इस साल का खसारा 80 अरब रुपए है। क्या पाकिस्तान में ये सब बर्दाश्त कर सकने की सकत है? वैसे पाकिस्तान तो आपको भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन देख लें 30 साल से झेल रहा। आपने जो मिलकर मुल्क को इस हाल में पहुंचाया है, इसका हिसाब कौन देगा? अब जरा गौर करें कि कौन रहा है। जनाब को वजीर हवाबाजी भी बना दिया गया और वजीर रेलवे भी, यानी इतना बड़ा दिमाग है कि जहाज और ट्रेन एक साथ चला सकता है, तभी तो वजीर हवाबाजी और रेलवे बना दिया गया। तो बाकी जो इतनी बड़ी काबीना है, वो क्या दरख्तों के पत्ते गिरने के लिए रखी है? ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ईमान में यह बयान दे रहा हूं कि हुकूमत इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के रास्ते पर चल रही है। अब पीआईए के साथ क्या होने वाला है, ये भी उन्होंने बता दिया कि पीआईए की एक होल्डिंग कंपनी बनेगी। इसका कर्ज तकरीबन 740 अरब रुपए है, वो जाएगा, इसकी तमाम प्रॉपर्टी जाएगी, इसके तमाम स्ट्रेंथ इसमें जाएगी, फिर इसके कुछ शेयर को ऑफलोड किया जाएगा। इसमें कई अरब डॉलर्स की सरमायाकारी चाहिए। इसकी सिर्फ 27-28 जहाज ऑपरेशनल है और गल्फ की ताकतवर एयरलाइन का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपने पीआईए को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, तो ये 1-1.5 साल के अंदर शट डाउन हो सकती है। मैं ये बयान जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं, तो फिर चलते चलते ख्वाजा साहब अवाम को बताते जाएं कि आज क्या वजह थी कि जिस पीआईए को आप बेचने पे तुले हैं, वो कैसे मुनाफों पर चलती रही, कैसे इस पीआईए ने एक गैर मुल्की एयरलाइन को खड़ा किया। बताएं कौम को कि एक एमिरेट्स को पीआईए ने खड़ा किया, जो आज दुनिया की चौथी बड़ी एयरलाइन है, और आप पीआईए को घुटनों पर ले आए। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद के स्लोगन वाली एयरलाइन के साथ आपने क्या किया? क्यों कौम को नहीं बताते कि पीआईए की लॉक हेड सुपर कॉन्स्टलेशन एक अमेरिकी प्रोपेलर से चलने वाला और 4 इंजन वाला त्यारा उड़ाने वाली पहली एशियाई एयरलाइन थी। ये दूसरी एशियाई एयरलाइन थी जिसने बोइंग 707 जेट त्यारा हासिल किया। कौम को बताएं कि मैनहट्टन यूएसए में तारीखी रोजवेल्ट होटल और पेरिस में होटल सब्सक्राइब इसी पीआईए की बदौलत पाकिस्तान की मलकियत है, और बताएं कि इनके साथ क्या किया जा रहा है। बताएं कि इस कौम को 90 की दहाई में पीआईए के जवाल का अमल शुरू हुआ। बताएं कि कौम को यह किसका दौर था? वही पीआईए जिसका शुमार बैनुल अक़वामी लाइनों में होता था, जिसने 1990 की दहाई से वाशिंगटन, 2006 से ह्यूस्टन और 2012 में शिकागो, जबकि न्यूयॉर्क सर्विस 2017 में खत्म कर दी है। अब पीआईए एक कौमी बोझ है, तो किसकी वजह से? क्यों नहीं बताते कि इस कौम को कि कैसे आपने अपने मन पसंदीदा लोगों को पीआईए में लगाकर माल बनाया, एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया। अब यही नून लीग जाते जाते पीआईए को बेचकर या आउटसोर्स करके दावा करेगी कि इसने बड़ा कमाल कर दिया। कमाल तो आप सब मिलकर पहले ही कर चुके हैं। आपके कमालात का नतीजा है कि आज कौमी इदारे इस हाल पर पहुंच गए। वैसे क्यों ना आप सबको भी आउटसोर्स कर दिया जाए, क्योंकि आपने भी तो मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया, अवाम का भुरकस निकाल कर रख दिया। क्यों ना इस पार्लियामेंट को ठेके पर दे दिया जाए, ताकि जमहूरियत के नारों के बजाय हकीकी तौर पर कोई काम हो सके, मुल्क तरक्की कर सके। अब एक बार फिर मैदान सजेगा, मियाद नारे बजेंगे, फिर इलेक्शन होगा और अवाम फिर से बेवकूफ बनाने की तैयारी में शुरू हो जाएगी।
اور آپ یا آپ جیسے پھر حکومت میں ہوں گے، پھر معیشت تباہ ہوگی، پھر عوام پر مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹیں گے، پھر ملک ڈیفالٹ کے کنارے ہوگا، پھر IMF کی مزید شرطیں ہوں گی، پھر مزید ادارے فروخت ہوں گے، پھر دوست ممالک سے قرضے رول اوور ہوں گے، پھر IMF سے بیل آؤٹ پیکج لے کر حکومت چلتی بنے گی، پھر نئے الیکشن اور پھر میاں دن نعرے وجن گے۔ بس کرتے ہیں اور اس قوم کے ساتھ مذاق، اور کتنا لوٹو گے اس ملک کو۔